90% स्टूडेंट स्क्वायर निकालने का ट्रिक ही नहीं जानते और इस वजह से वो एग्जाम में अपने गलती कर बैठते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए और आप देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंत में अगर 0 होगा 5 होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। बस एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस किसी भी नंबर पर अप्लाई कर लीजिए, उसका डायरेक्ट आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो बस हमारे इस क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा जो नंबर है वो 12 है, ठीक है। आपको पहले छोटे छोटे नंबर से मैं क्लियर करा दूंगा ताकि आप बड़े नंबर पे आसानी से जा सके। तो मान लीजिए मुझे इस 12 का स्क्वायर निकालना है और 12 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ नंबर्स के स्क्वायर आपको याद रखने होंगे, जैसे 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो बस उसे ही अप्लाई करके उसी को देख करके हम सॉल्व करेंगे। तो जो लास्ट में डिजिट दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। आपको स्टेप 1 मैं बता रहा हूँ क्या करना है। 2 का स्क्वायर यानी लास्ट यूनिट डिजिट नंबर का कर लेना, आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 2 होगा, यानी और फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इससे साथ कर देनी है, यानी 2 एकम 2 और 2 का गुना 2 से करें तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लगा दीजिए और इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, यानी कितना आ जाएगा? 144। इस 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक और नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे 13 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 यहाँ पे हो जाएगा। और इन दोनों के बीच आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 का डबल यानी इस 2 अंक से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और इस 1 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बड़े नंबर लेके दिखाता हूँ, जैसे 15 का स्क्वायर मुझे निकालना है यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो अब देख रहे हैं आप कि 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है। तो आपको 1 डिजिट यहाँ पे लिखना है और कैरी करना है आपको 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच आपको मल्टीप्लाई करनी है, यानी 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 और 5 का डबल हो जाएगा 10 और 10 2 कैरी था यानी 12 हो जाएगा। और फिर आपके हाथ में कितनी कैरी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। और इस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 1 1 जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी 225। इस 15 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा और नंबर लेके दिखाता हूँ, 17 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। डबल डिजिट में आ रहा है तो आपको 1 डिजिट यहाँ पे लिखना है और कैरी आपको यहाँ पे रखना है 4, ठीक है। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 और 7 का डबल कितना होगा? 14 और 14 और 4 कितना हो रहा है? 18। तो 18 का यहाँ पे कितना लिखना है? 8। आपके हाथ में फिर कितना कैरी आ गया? 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और इस 1 को जोड़ देना है, यानी ये 289। इसका आंसर 17 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ना आपको एक बड़ा डिजिट दिखाता हूँ, 3 डिजिट में आंसर लिख दिखाता हूँ कितना आ जाएगा इसका। मैं यहाँ पे 3 लेके दिखा रहा हूँ, 103 का। तो 103 का भी वही ट्रिक लगाएंगे। आपको बस क्या करना है कि एक इसको इस तरह से बना लेना है, इधर से 1 अंक के बाद इसमें 2 डिजिट अपना इस तरह से बना लेना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो गया। अब इन दोनों के बीच आपस में मल्टीप्लाई, यानी 10 गुना 3 कितना हो जाएगा? 30 और 30 का डबल कितना हो जाएगा? 60। तो 60 का आपने यहाँ पे 0 लिखना है, हाथ में कितना कैरी हो जाएगा? 6, ठीक है। और ये 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और 100 और 6 कितना हो जाएगा? 106, यानी इसका आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ, 112 का मुझे निकालना है। तो आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे डिजिट बनाना है और एक ये दोनों को डिजिट बनाना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 यहाँ पे आपको लगा लेना है और इन दोनों के बीच आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 दूना कितना होगा? 22 और 22 का डबल कितना हो जाएगा? 22 का डबल 44 होगा। तो 44 का आपको 4 लिखना है, हाथ में कैरी कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर आपको लिखना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 और आपको यहाँ पे 125 जो है लगा देना है, यानी ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12,544। अब मैं ना एक और नंबर आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे 107 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 4 आ जाएगा, 4 आपको कैरी रखना है और 7 का गुना 10 से, यानी 10 गुना 7 70 हो जाएगा। 70 का डबल कितना हो जाएगा? 140 और 4 जोड़ेंगे तो 144 का यहाँ पे 4 आएगा और आपके हाथ में कितना कैरी रह गया? 14, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और 14 जोड़ेंगे यानी कितना आ जाएगा? 114। इसका राइट आंसर आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अब स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे, है ना। तो आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 111 का क्या होगा और 115 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में बताना है कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट ट्रिक के साथ, आपको बेस्ट से बेस्ट कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।